नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के हर शहर की बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई भी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की नीयत और काम के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के सामने सिर्फ एक आदमी डटकर खड़ा था और बोलता था, वो है राहुल गांधी। इसलिए केंद्र सरकार राहुल गांधी को फंसाने और उनकी आवाज दबाने की साजिश कर रही है। विपक्षियों को किसी न किसी तरह फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के कार्यालय नहीं जा सकते। और ये स्थिति बनी क्यों? क्योंकि पिछले 8 साल से देश में जो हो रहा है उसे एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार की नाकामियों को सबके सामने रख रहा है और वो है राहुल गांधी। सीएम ने कहा कि पूरे देश में जो हालात है वो सबके सामने है। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को अनुमति दी गई और आज तो हद ही हो गई। हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। हमसे कह दिया गया कि सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही आ सकते हैं और दूसरे लोग नहीं आ सकते। मध्य प्रदेश में अभी निकाय चुनाव के लिए नामांकन चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 2 महापौर प्रत्याशी और 886 पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सागर से 65, छतरपुर से 57 और इंदौर से 46 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। बता दें कि 11 जून से निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी 18 जून तक अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी ने राज्य सरकार की नाकामियां जनता के सामने रखी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। जबलपुर की ग्राम पंचायतों ने आपसी सहमति से पंच सरपंचों को चुनकर सरप्राइज दिया है। जिले में 35 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में निर्विरोध ढंग से सरपंच चुना गया। इसके अलावा 5800 से ज्यादा पंचों को भी निर्विरोध चुन लिया गया है। सरपंचों के चुनाव में सामने आया इस सरप्राइज से अधिकारी भी काफी खुश हैं और वो इसे ग्रामीणों में आपसी सद्भाव का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। भोपाल में चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कर्मचारियों को आज से ही बूस्टर डोज लग रहा है। चुनावी प्रशिक्षण सत्र में बूस्टर डोज लग रहे हैं। राजधानी भोपाल के कई जगहों पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। भोपाल के करीब 7 लाख कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगना है। भोपाल की शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के बाद अब पूर्व सीएम उमा भारती ने ओरछा स्थित शराब की दुकान पर गोबर फेंककर विरोध जताया। उमा भारती ने अपना काफिला रुकवाकर ओरछा के मेन गेट के पास स्थित मदिरा की दुकान पर गोबर मारा। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की शक्ति और एकता से ही इसका समाधान होगा, मगर शराब की दुकान हमारी राम भक्ति को चुनौती दे रही है। ये इस पावन नगरी के माथे पर बड़ा कलंक है। बेमेतरा जिले में कांग्रेस ने भारत जोड़ो संकल्प शिविर का आयोजन किया। हालांकि शुरुआत में ही संकल्प शिविर विवादों की भेंट चढ़ गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को शिविर स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद शिविर स्थल में ही बवाल मच गया, लेकिन बाद में सभी कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिया गया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश से हर दिन 21 बच्चियां किडनैप हो रही हैं। ये हम नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड कह रहे हैं। साल 2021 में भोपाल में 349 बच्चियों का अपहरण किया गया है। ये स्थिति तब है जब बच्चियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बने हुए हैं। नाबालिग बच्चियां जब लापता होती हैं तो पुलिस अपहरण का केस दर्ज करती है। माना जाता है कि ये बच्चियां अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, उन्हें कोई जबरदस्ती साथ ले गया है। क्षतिपूर्ति की राशि में गड़बड़ी को लेकर राजन के कौंदकेरा गांव में जनचौपाल लगाई गई। इस दौरान प्रभावित किसानों से अधिकारियों ने जानकारी ली और इसके साथ जनचौपाल में किसानों ने ओलावृष्टि की क्षतिपूर्ति की राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। रायपुर के भनपुरी में संचालित एक फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लोकल टंकी बेचने का खुलासा किया गया, जहां पर कार्रवाई करते हुए लोकल कोर्ट कमिश्नर ने 75 लाख रुपए से ज्यादा का माल सील किया है। दरअसल भनपुरी में तेजस प्लास्टिक फैक्ट्री में प्लास्टो कंपनी का नाम इस्तेमाल कर वहां पर बनी टंकियां बनाकर बेची जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना में धांधली की शिकायत पर जबलपुर में कार्रवाई की गई है। जिले के 4 निजी अस्पतालों में गड़बड़ी की शिकायत पर छापेमारी की गई। राजधानी भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों में कार्रवाई की। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है। जबलपुर में जीएसटी चोरी की शिकायत पर स्टील कारोबारियों पर सर्च कार्रवाई की गई। स्टेट जीएसटी की टीम ने शहर के रानीताल इलाके में स्थित सुदामा स्टील और सिहोरा में गुरुदेव स्टील के दफ्तरों और गोदाम पर छापा मारा। छापे में अहम दस्तावेज जब्त किए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं टीम ने अकाउंटेंट और कारोबारियों से पूछताछ भी की है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर 50 से ज्यादा नर्सों ने अश्लीलता का गंभीर आरोप लगाया है। नर्सों ने इस बात की शिकायत करते हुए सीएम शिवराज, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत पुलिस के अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सारंग ने संभाग कमिश्नर गुलशान बामरा को जांच के आदेश दिए हैं।
उज्जैन के बहुचर्चित कांग्रेस पार्षद की हत्या के मामले में नीमच जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी अजीत सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि बाकी के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि 2 जुलाई 2013 में हुई थी कांग्रेस पार्षद प्रेम कुमार यादव की हत्या। दोषी ने नगर पालिका निगम परिसर में ही कांग्रेस पार्षद की हत्या कर दी। रायपुर के निजी स्कूल 16 जून से नहीं खुलेंगे। भीषण गर्मी के कारण निजी स्कूलों ने छुट्टियां बढ़ा दी है। इसे लेकर अब पेरेंट्स को मैसेज भेजा जा रहा है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 16 जून को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, वहीं निजी स्कूल 20 जून से खुलने की तैयारी में है। कवर्धा जिले के पनरिया थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया, जहां पर दहेज को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़ित महिला के साथ आरोपी सास ससुर और पति के साथ ही देवर ने मारपीट की। मारपीट में महिला को चोट भी लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल साहू का इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक राहुल की तबीयत अभी सामान्य है। अस्पताल में राहुल की मां और बुआ मौजूद है। राहुल की पीठ में हल्की खरोंच आई है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल साहू का इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि पानी में डूबे रहने की वजह से राहुल को काफी इन्फेक्शन हुआ है। 2 दिन के बाद ही राहुल की स्थिति बेहतर हो पाएगी। वहीं डॉक्टरों ने भी बताया कि राहुल के कई रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं। वहीं बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने राहुल साहू की मां से मुलाकात की। इस दौरान राहुल की मां ने सीएम और प्रशासन का आभार जताया। साथ ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने मेरे बेटे को बचा लिया है। राहुल अभी बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचे विधायक शैलेश पांडे ने राहुल से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी अस्पताल पहुंचे, जहां पर राहुल साहू से मिलने के बाद उनकी मां से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राहुल और उनकी मां का हालचाल भी जाना। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 195 हो गई है। वहीं कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,52,717 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 14,035 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 2% से ऊपर चली गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 57 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं नए कोरोना केस मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 393 पर पहुंच चुकी है। 377 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं बढ़ते कोरोना केस को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र में बीच चौराहे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल पैसे के लेन देन में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा है। साथ ही उसके पास एक कट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मुरैना में बदमाशों ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने फायरिंग और युवकों के साथ मारपीट भी की। वहीं घटना के बाद घायल तीनों युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 की घटना बताई जा रही है। रायपुर के कचना के वीआईपी स्टेट में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। खमाड़ी पुलिस के मुताबिक सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। एसएसपी, एएसपी समेत एफएसएल और साइबर सेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। बेमेतरा के ग्राहक सेवा केंद्र में हितग्राहियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 17,88,000 रुपए की हितग्राहियों से धोखाधड़ी की है। वहीं आरोपियों ने गांव के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। साजा थाना क्षेत्र के देवकर गांव की यह घटना बताई जा रही है। ग्वालियर में एक एनआरआई प्रोफेसर के साथ पिता पुत्र ने मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने प्रोफेसर से उनकी फसल 4 लाख से ज्यादा कीमत में खरीदी थी, जिसका पैसा अब तक नहीं दिया। मामले की शिकायत मयूर मार्केट में रहने वाले प्रोफेसर आदित्य सिंह वैस ने थातीपुर थाने में की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केशकाल के ओडंदबेड़ा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े को निवस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया। दोनों को प्रेम संबंध के चलते गांव में निवस्त्र कर घुमाया गया। वह मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी, सरपंच, पंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। रायपुर के प्रियदर्शनी नगर स्थित यूनियन बैंक में हुए घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिन 7 बैंक खातों में चीफ कैशियर किशन बघेल अलग अलग समय में पैसा डाला करता था, वो सारे किराए पर लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक सभी नामजद अकाउंट होल्डर्स उनके ही मोहल्ले के आसपास के गरीब लोग हैं, जिन्हें आरोपी ने ब्याज पर पैसा देकर बैंक में खाते खुलवाए और उसमें घोटाले के पैसे चोरी छिपे डालता रहा। बलरामपुर के सैनिक चौक के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला की मौत भी हो गई है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बता दें कि वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बलरामपुर जिले की राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की घटना है।
कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पति से हुए विवाद के बाद गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का पति प्रवीण मिश्रा पुलिस विभाग के गोपनीय विभाग में कार्यरत है, जो पत्नी के साथ शांतिदीप कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर बोरवेल घटना के बाद प्रदेश सरकार ने खुले बोरवेल को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके फिंगेश्वर के जोगीडीपा गांव में बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया है। ये बोरवेल गांव के तालाब के पास है, जहां पर कभी भी कोई भी घटना होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में आज भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक द्रोणिका के प्रभाव से आज अंधड़ चलने के साथ ही बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। पेंड्रा में मौसम अचानक बदला और बारिश शुरू हो गई, जिसके गौरला पेंड्रा सहित 100 से ज्यादा गांव में 6 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रही। बता दें कि जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति समेत एक गाय की मौत हुई है। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के बाद मानसून दस्तक दे सकता है। अगले 3 से 4 दिनों के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा और सतना जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में भी बारिश की संभावना है। कवर्धा में कल शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं जिले के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही किसानों ने खेती का काम तेज कर दिया है। इधर रात में तेज हवाओं के कारण जिले के कई गांवों की बिजली सुबह तक गुल रही। कवर्धा में हर साल बारिश के दिनों में कई गांवों का संपर्क टूट जाता है, जबकि कई गांवों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। जिले में 100 ऐसे गांव चिन्हांकित किए गए हैं जहां हर साल बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। सागर के खुरई में एक युवती से छेड़छाड़ करना एक मंचले को महंगा पड़ गया। युवती ने मंचले को पकड़कर भरे बाजार में उसे जमकर पीटा। मंचले की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला खुरई शहरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर तहसील क्षेत्र में एक युवक छेड़छाड़ कर भाग रहा था। तभी युवती और वहां पर मौजूद लोगों ने दौड़कर युवक को पकड़ लिया और उसके बाद युवती ने उसकी पिटाई की। बलरामपुर जिले के जोकापाट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से खलिहान में रखे पैरावट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आसपास मौजूद लोगों ने भी आकाशीय बिजली का झटका महसूस किया, लेकिन अच्छी बात रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा जारी है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आयुष्मान निरामयम की करीब 22 टीमों ने शहर के लगभग 47 अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर इस मामले की जांच की। भोपाल के करीब 8 अस्पतालों की पहचान की गई है, जहां पर सर्दी खांसी जैसी सामान्य बीमारी के मरीजों को जबरन भर्ती कर उनसे लाखों रुपए हड़प लिए गए।